मैं कॉमरेड अनिल जयसिंह साहब, पहली चीज आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कल जो कहा उस पर तो बाद में आप बात करेंगे। अगर आप रक्षा बजट कम करते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, क्योंकि चीजें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। दूसरा क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट है इसका एक बड़ा हिस्सा सैलरीज, पेंशन, हॉस्पिटल में खर्च होता है, तो आपके पास नए सामान खरीदने का वो पैसा हर साल कम होता जा रहा है। आज जहां दुनिया चल रही है वॉर में है, वहां पे बहुत सी चीजें आपको टेक्नोलॉजी लानी है, आपको नए हथियार खरीदने हैं। आपके दो बॉर्डर, आपका पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे आपका सेटलमेंट नहीं है, आपका बॉर्डर नहीं है, वो एलओसी है, तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्डनेस में रहना है। ओवरऑल एक सिनेरियो जो हुआ और कल जो एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा, उस पर आपकी एक टिप्पणी ले लें, फिर मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं उसके बाद उस पर बात करता हूँ। कॉमरेड अनिल जयसिंह साहब। जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपके कार्यक्रम पे आए हैं। आपका दौरा कैसा रहा यूएस का? आपने काफी जगह में लोगों से वार्तालाप किया वहाँ। जहाँ तक आज ये आपके सवाल का जो है ये प्रश्न आपने जो उठाया है, इसमें देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो घटता जा रहा है, 2% से कम हो गया है। वो बिल्कुल ठीक दिखाया आपने, जीडीपी का हिस्सा। और मेरे ख्याल से ये मेरी ओपिनियन है और ज़्यादातर लोगों की ओपिनियन है, हमारे देश में हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत चैलेंजेस हैं। तो जाहिर है कि सरकार को बड़े सोच समझ के पैसा बांटना पड़ता है, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में ये रखनी पड़ती है कि सुरक्षा और देश की रक्षा उसमें सबसे अहम है। क्योंकि अगर आपके बॉर्डर सेफ नहीं होंगे, और जैसे आपने कहा हमारे दो बॉर्डर तो बिल्कुल ही अनसेफ हैं, 24 घंटे 365 दिन हमको उन पे तैनात रहना पड़ता है, चाहे बर्फ हो, चाहे बरसात हो, चाहे जंगल हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमारा बहुत खर्चा होता है। इसलिए मेरे ख्याल से जहाँ तक अगर आप मेरे को पूछें एज ए डिफेंस ऑफिसर, तो मेरे को लगता है कि कम से कम 3% होना चाहिए जीडीपी का हिस्सा डिफेंस के लिए। क्योंकि इससे न सिर्फ 2-3 चीज़ें होती हैं। इससे पहली बात तो अगर आप अभी देखें जो अभी स्थिति है, तो डिफेंस खाली एक एवेन्यू नहीं है कि आप बस आर्मामेंट अपने लिए खरीद रहे हैं। डिफेंस डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है। आप डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी जो इन्फ्लुएंस है पूरी रीजन में वो बढ़ेगी। आप चीन को देखिए, चीन ने अपना इक्विपमेंट हमारे चारों तरफ देशों को दिया हुआ है। आप देखिए बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, पाकिस्तान में है, थाईलैंड में है, ईरान तक पूरा, श्रीलंका में है, मालदीव में देना चाहते हैं। अगर आप ये देखें जिसको वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी कहते हैं, मतलब इंडिया का स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, तो हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। पहली बात तो अगर हमारे पास हमारे बजट ज़्यादा होते पहले, तो हम ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट करते, देश में क्षमता क्रिएट करते डिफेंस प्रोडक्शन की। अगर हम डिफेंस प्रोडक्शन अपना इतना इस लेवल पे ला सकते थे कि हमारे पास हम अपने नेबरहुड में एक्सपोर्ट करते, तो चीन कैसे आता है यहाँ पे? चीन ने 2 पनडुब्बियां दी बांग्लादेश को, हमने क्यों नहीं दी बांग्लादेश को पनडुब्बी? क्यों? हमारे पास थी नहीं, हमारे पास क्षमता ही नहीं थी पनडुब्बी बनाने की, तो इसलिए हमने नहीं दी, वो चीन से आ गई। तो अगर आप ऐसे देखें तो न सिर्फ अपने तैनात रहने के लिए हमको बजट चाहिए, पर अब आउटवर्ड आउटरीच देखना है। हम एक बड़े पावर बनने वाले हैं। अगर हम बड़ी पावर बनने वाले हैं तो हमको अपना पावर प्रोजेक्ट करना है पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, अपने बॉर्डर्स पे कोई लैंड बॉर्डर्स पे ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि किसी की हिम्मत हो कि हमारे खिलाफ कुछ करे, क्योंकि उनको पता है जो जवाब इतना मुंह तोड़ मिलेगा कि वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये देखें तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने क्या कहा, उन्होंने ये नहीं बोला, किसी चीज़ की निंदा नहीं की, कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं या ऐसा करना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि आपको जिस चीज़ का ऑर्डर दिया जाता है आप उसको हमको टाइम पे डिलीवर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे डिलीवर करेंगे तो हम आगे आपको और ऑर्डर दे सकते हैं। अगर वही चीज़ नहीं बन रही है तो हम आगे के ऑर्डर कैसे दें? अगर पैसा भी होगा तो हम ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। तो एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हमारे डिफेंस बजट में जो रोल ओवर होते हैं कमिटमेंट्स। मतलब इस साल आपने 10 हवाई जहाज लेने हैं, आपने 10 करोड़ उसके लिए रखा कि भाई ये 10 करोड़ का पेमेंट मेरे को अपने बजट में अलग रखना है, क्योंकि इस साल 10 हवाई जहाज आने हैं, HAL से या जिससे भी आने। अब वो 10 की जगह 2 ही आए खाली, तो आपका 2 करोड़ का पेमेंट हुआ। जो बाकी 8 करोड़ का है आपका, वो आपके अगले साल के लिए अवेलेबल नहीं है। वो डिफेंस एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस चला जाता है, और आप फिर अगले डिफेंस बजट में प्रोजेक्ट करते हैं कि मेरे को भाई इन 8 हवाई जहाज़ों के लिए पैसे चाहिए। अब अगले साल में आपको सरकार 18 हवाई जहाज़ों का तो दे नहीं सकती पैसा, क्योंकि अगले साल के भी 10 का आपको पैसा देना है। तो ये इसको बोलते हैं कमिटेड लायबिलिटीज, कि हम लायबिलिटी अपनी नहीं पूरी कर पाते हैं।
तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी, अब वो थोड़ी इतनी अब थोड़ी ईज हो गई है, जबकि हमारा कमिटेड लायबिलिटीज हमारे कैपिटल बजट से ज्यादा हो गए थे डिफेंस के, क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे थे पर चीजें आ नहीं रही थी, तो पेमेंट हो नहीं रहे थे और वो पैसा बढ़ता जा रहा था हर साल, तो कैस्केडिंग स्नोबॉलिंग इफेक्ट हो रही थी। तो मेरे ख्याल से इसलिए बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, डीआरडीओ, सबको मिलके काम करना है। आर्म फोर्सेस, यूजर सबसे इंपॉर्टेंट यूजर है कि जिसने इस्तेमाल करना है, वो आप उसकी राय लेते हैं, आप उसको बिठाइए वहां पे, बोलिए आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्या क्या कमी है इस इक्विपमेंट में, हम उसको एड्रेस करेंगे। तो ये सब एक पूरा इकोसिस्टम जो है, ये पूरे इकोसिस्टम को फिर से, अब जैसे उन्होंने बोला अपने उसमें कि ये एक मौका है, इस मौका को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। उन्होंने ये कहा, वो विंस्टन चर्चिल को कोट किया उन्होंने कि एक मौका आता है, अगर उस मौके को आपने जाने दिया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। वो ये मौका है अभी, जो सिंदूर के बाद एकदम रियलाइजेशन आई है कि कई एरियाज हैं जहां हमको अब ध्यान देना है। तो मैं मानता हूं कि 3% डिफेंस बजट शायद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने कहा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल चैलेंजेस बहुत हैं, गन्स वर्सेस बटर डिबेट कहते हैं इसको, पर 1.89 से तो ज्यादा हो ही सकता है, 2.4 2.5% तो ला सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर 2.5% भी हो जाए और जो इंडस्ट्री है और वो रिस्पॉन्ड करे जिस तरीके से उसको करना चाहिए, हमारा डीआरडीओ, हमारी इंडस्ट्री, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो 2.5% भी हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उचित रहेगा। जी जी, मैं कमांडर साहब एक दो चीजें जल्दी जल्दी आपसे इसलिए कर ले रहा हूं, मैं इस पे आपका कोई कमेंट नहीं चाहता हूं, लेकिन दर्शकों को बता दूं, जो हमारे सोशल कमिटमेंट्स हैं, खास करके पढ़ाई और स्वास्थ्य, इन दोनों पे भी पैसे कम हुए हैं। मतलब जीडीपी का एक अच्छा पोर्शन इस पे भी कम हुआ है। तो स्वास्थ्य ठीक हो जाता, देश का हो जाता, ठीक है भाई, आप गलवान नहीं, आप 2-4 हजार किलोमीटर और दे देते, सब लोग देश में बढ़िया से रह रहे होते, सब लोग पढ़े लिखे होते, तब भी कुछ समझ में आता। खैर, मैं ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आपसे एक चीज और पूछ लूं, जो ये अब वॉरफेयर भी अब चेंज हो गया है। आज 6 साल पहले हम और आप जब बात करते थे और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर एक बहुत छोटी टिप्पणी आपसे इसलिए ले लूं कि आज हम लोग ये मानते थे कि हमारे पास फाइटर प्लेन, हमारे पास बॉम्बर, लेकिन आज ड्रोन नाम की एक चीज आ गई, और उस ड्रोन ने तो बिल्कुल, हम S-400 लगा के, वो ड्रोन जो मालूम नहीं 1000 रुपए में बनता है कि लाख रुपए में बनता है, हम अपना कुछ 8000 करोड़ का सिस्टम लगा दिया है। मतलब एक तोप लगा के एक चीटी मार रहे हैं। मैं इस पे, क्योंकि वॉरफेयर भी चेंज हो, लगातार डेवलप हो रही है, तो उसमें भी आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत तेज, आप ये डेडलाइन तो छोड़ दीजिए, आपको उसके आगे चलना होगा डेडलाइन से। मैं एक बहुत छोटा रिमार्क इस पे आपका। देखिए, डेडलाइन तो एक बात है, वो तो प्रोडक्शन है, पर जैसे आपने कहा वॉरफेयर का पूरा नेचर चेंज हो गया। अभी जिसको बोलते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर आ गया, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर आ गया, ड्रोन्स हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर आ गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गया। ये सब अब ओवरऑल वॉरफेयर के ऊपर इंपैक्ट करता है। आप क्या परसेप्शन मैनेजमेंट करते हैं, जिससे सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे अच्छा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमसे आगे थे, तभी सारी दुनिया के कैपिटल ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने भी अच्छा किया और ये होना नहीं चाहिए था। पर ये भी एक पहलू है, चाहे इससे हम लड़ाई जीतेंगे नहीं, पर एक ग्लोबल इंप्रेशन क्रिएट करना ये बहुत जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल से ये तो सब चीजें जो हाइब्रिड वॉरफेयर में आती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब साइबर, आईटी, जिसमें एक्चुअल लड़ाई नहीं शुरू होगी, पर उसके पहले ही आप उस कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप इतना डैमेज कर देंगे कि उनको लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। पर फाइनली कोई भी युद्ध होगा, उसमें आपको फाइनली मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि अभी भी जो अगर आपको युद्ध जीतना है, अब जैसे आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, ये ड्रोन आए चाहे हजारों में आए, पर इन्होंने सिचुएशन बदली नहीं। अल्टीमेटली अगर जाना था या हम उनको इधर आना था, उनको हवाई जहाज आने होते, उनको एयर रेड्स करनी होती। ड्रोन ने किया, ठीक है, थोड़ा सॉफ्टन अप कर दिया, इसको बोलते हैं प्रोबिंग मिशंस ड्रोन के। आजकल ये हो गया कि आप कई ड्रोन भेजिए, आपको मालूम है कि वो शूट डाउन हो जाएंगे, छोटे ड्रोन होते हैं, इतना कोई बड़ा पेलोड भी नहीं होता, ऐसा कोई नुकसान भी नहीं करेंगे वो कि आप उससे युद्ध जीत सकते हैं। पर आपको आपके दुश्मन की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसका अच्छा अंदाजा हो जाएगा इससे, किस तरीके से उस कंट्री ने रिस्पॉन्ड किया, जैसे हमने रिस्पॉन्ड किया। अब उनको मालूम है, अच्छा इनके पास ये मिसाइल है, इसकी ये कैपेबिलिटी है, उसके बाद ये मिसाइल है, ये कैपेबिलिटी, L-70 गन है, उसकी ये कैपेबिलिटी है, कहाँ से आई ये फायरिंग, ये तो मतलब इनके लोकेशन कहाँ है, इनके डिफेंस की कैपेबिलिटीज की। तो ये सब कहाँ पे हमको एक गैप मिल सकती है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये जो होता है इंटेलिजेंस गैदर करना, ये भी एक ड्रोन वॉरफेयर का एक पहलू है। तो इससे ये नहीं कि ड्रोन वॉरफेयर से आप जो जीत जाएंगे, पर आप बिना किसी आदमी को भेजे, बिना आपके एक्सपेंसिव मिलिट्री हार्डवेयर को भेजे, आप दुश्मन की एयर डिफेंस का आइडिया हो जाएगा। ऐसे ही लैंड पे होगा, ऐसे ही सी में होगा। तो ये जो नई जो वॉरफेयर आई है, पर जिसका आपने जिक्र किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है
और आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। हम बोलते रहते हैं कटिंग एज। देखिए पहले तो आपको कोई विदेश से आपको कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली कभी भी, वो गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करेगी। वो हमेशा 1 डिग्री लोअर टेक्नोलॉजी आपको भेजेंगे या अलाउ करेंगे एक्सपोर्ट होने के लिए। उसमें भी जो बड़ी क्रिटिकल चीज है, जो एक्चुअल क्रिटिकल चीज है, वो अपने पास रखेंगे। तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग टीओटी होगी, पर वो कटिंग एज जो आप डेवलप कर सकते हैं वो नहीं होगी। उसके लिए आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना है। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो ऐसे लॉकहीड है या बोइंग है, इन्होंने करोड़ों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। ऐसे थोड़ी आपको दे देंगे वो। तो कुछ चीजें हैं जो आपको खुद करनी है। अब हमारा जो आपने R&D का जिक्र किया, R&D का बजट बेरली 4 या 5% होता है हमारे डिफेंस बजट का। अगर आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो ये फिगर बहुत कम है। मैं जानता हूं कि हमारे डिफेंस बजट की परसेंटेज का सवाल है, पर अब आपको ये सब देखना है। अगर आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंडिया में टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो आपको R&D का बजट बढ़ाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी लीजिए उनसे कि ठीक है, हमने आपको इतना पैसा देना है, आप बताइए इसमें आपने क्या बनाया। बट दीजिए तो उनको पहले उतना पैसा जितना उनको चाहिए उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। जी, और यूजर का थैंक यू कॉमरेड साहब। जी।